नमस्कार दोस्तों, रिबेल मैथमेटिक्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। कक्षा 12 का प्रश्नावली 5.7 का जो उदाहरण है मैंने उसको पूरा सॉल्व कर दिया है। आज प्रश्नावली 5.7 का आज कुछ क्वेश्चन को 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक दिए गए फलनों के द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन ये है, मैं अपने कॉपी पर नोट कर लिया हूँ, इसको बनाते हैं। देखिए दोस्त क्या कहता है, कह रहा है कि द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन लिखकर माना y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, इसका हमको द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। पहले इसको लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने पर x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करते हैं। तो dy बाई dx बराबर d, सब एक ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अब बटा में dx कर देंगे। ठीक है, अब चलिए dy बाई dx बराबर d x के पावर 2 बटा में dx प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे, dx बटा में dx प्लस d2 बटा में dx। ठीक है, अब चलते हैं। अब क्या करेंगे, dy बाई dx बराबर x के पावर 2 है तो 2 पहले आ जाएगा, 2x 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू dx बटा में dx का मान 1 हो जाता है। ठीक है, प्लस अचर पद का मान कैलकुलस में अवकलन में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं। dy बाई dx बराबर 2x के पावर 1 लिखिए या छोड़ दीजिए, बात एक ही हो जाएगा। ठीक है, इंटू 3 प्लस 1, 0 का 0 छोड़ दीजिए। अब लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए d बाई dx अवकलन करेंगे, dy बाई dx का अवकलन कर देंगे। ठीक है, बराबर 2 अचर हैं तो 2 को बाहर करके x का अवकलन dx बटा में dx प्लस d3 बटा में dx। अब देखिए इसका अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मैंने थ्योरी में बता दिया है इसको। ठीक है, नहीं देखे हैं तो थ्योरी में जाकर देख लीजिएगा। बराबर 2 डी एक्स बटा में डी एक्स का मान हो जाता है 1 और प्लस अचर का मान हो जाता है 0। यहाँ हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर 2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आपको उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहे हैं। देखिए 2 कर रहा है कि x के पावर 20, ठीक है, x के पावर 20 है, इसका द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है। तो चलिए इसको लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को, x के पावर 20 है। ठीक है, तो अब पहले इसको हम लिखते हैं, माना y बराबर x के पावर 20। ठीक है, अब चलिए
माना y बराबर x के पावर क्या हो गया 20। अब करते हैं x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर डी एक्स के पावर 20 बटा में क्या हो जाएगा dx। ठीक है, यहाँ पर सूत्र ये लगेगा d बाई डी एक्स के पावर n का सूत्र लगेगा, n पहले आ जाता है x n-1, यही वाला सूत्र लगेगा। ठीक है दोस्त, इस सूत्र को आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 20x इंटू 20-1 हो जाएगा, क्योंकि n का मान क्या है 20 है, तो 20-1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 20x के पावर 19, 20 में ले घटा 19। अब चलिए पुनः लिखेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा dx² y बटा में dx² हो जाएगा। ठीक है, बराबर अचर को बाहर कर देते हैं। अब अवकलन करेंगे dx के पावर 19 का अवकलन बटा में क्या हो जाएगा dx। 19 है, इसको क्या करेंगे, पहले इसको लिख देते हैं dx² y बटा में dx² d² y बटा में dx² बराबर 20 इंटू 19 पहले आ जाएगा, x के पावर हो जाएगा 19-1, यहाँ पर हो जाएगा d² बटा में dx² बराबर 20 इंटू 20 कर देते हैं, 19 दूनी का 38 हो जाएगा, लिख देते हैं, इसको कर देते हैं 3, 19 दूनी का 38, x के पावर 18 आंसर। यही आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी बनकर तैयार हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि x इंटू कॉस एक्स है, इसको द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, x इंटू क्या है कॉस एक्स है, कॉस एक्स। ठीक है, अब चलिए हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना y बराबर x इंटू कॉस एक्स। ये देखिए 1 मिनट दोस्त, देखिए कट गया था, फिर से बता देते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको मैंने मान लिया y बराबर x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब चलिए अब लिखते हैं, देखिए पहला इंटू क्या हो रहा है, दूसरा हो रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अगर वीडियो समझ में आ रही है दोस्त, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और वीडियो में कमेंट भी करिए, समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो में कमेंट भी करिए कि हमको सर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, आप इस पर कॉल कर लीजिएगा, 62 0 76 38 377 पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप कॉल कर दीजिएगा और अपना डाउट लिखकर भेज दीजिएगा।
तो मैं आपको फिर से आपको कॉल के माध्यम से या व्हाट्सअप के माध्यम से फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं, पहले लिखते हैं x के सापेक्ष ना, तो dy बाई dx हो गया, ठीक है। x को बाहर करके u इंटू v पर है, पहला को बाहर करके किसका अवकलन करेंगे, दूसरा का अवकलन d cos x बटा में क्या हो जाएगा dx प्लस दूसरा को बाहर करके cos x को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, अवकलन किसका करेंगे dx बटा में क्या हो जाएगा dx, ठीक है। अब चलिए dy बाई dx बराबर हो जाएगा x इंटू कॉस एक्स का अवकलन हो जाता है माइनस साइन x, ठीक है, प्लस कॉस एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा इंटू कॉस एक्स का dx बटा में dx का मान क्या हो जाता है 1, तो करेंगे dy बाई dx बराबर हो जाएगा माइनस x साइन x प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब चलेंगे पुनः x के सापेक्ष क्या करेंगे, फिर से करेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पर u इंटू फिर भी हो रहा है, एक पहला इंटू दूसरा, इसको माइनस को पहले करेंगे x के सापेक्ष फिर ना करेंगे, तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस को ऐसे बाहर कर देते हैं, x को बाहर कर किसका अवकलन, यहीं पर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो गड़बड़ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए माइनस को बाहर कर देते हैं, x को बाहर करके किसको अवकलन करेंगे, साइन x का अवकलन, दूसरा का अवकलन करेंगे बटा में dx हो जाएगा, प्लस साइन x को बाहर करके किसका अवकलन, x का अवकलन dx बटा में dx, ठीक है। ये मंझिला कोष्ठ है तो मंझिला कोष्ठ लेंगे, ठीक है। प्लस ये cos x का है तो d cos x बटा में क्या आ जाएगा dx, ठीक है। अब चलिए डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा x कॉस साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, होता है cos x हो जाता है, ठीक है, प्लस साइन एक्स का साइन एक्स इंटू 1 प्लस, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, cos x का क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स है ना, यहाँ प्लस का प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन x, ठीक है। अब चलिए अब करते हैं डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा x cos x प्लस साइन x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये देखिए ये माइनस गया, यहाँ पर माइनस, ये प्लस था, ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस साइन x, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, अगर ये माइनस चलेगा तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस साइन x का साइन x डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस x cos x माइनस 2 साइन x हो जाएगा, माइनस साइन x माइनस साइन x माइनस 2 साइन x हो जाएगा। यही आपका क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होता है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि log x का द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है। चलिए हम ज्ञात करते हैं अच्छे तरह से। अगर समझ में आ रहा है दोस्त तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए, लाइक करिए लाइक। log x है, ठीक है। log x का हमको क्या करना, द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, माना y बराबर log x लिखेंगे, ठीक है। तभी ना हम करेंगे द्वितीय कोटि का अवकलन। लिखेंगे x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो करते हैं। अब देखिए क्या करना है, dy/dx बराबर क्या होगा, d log x बटा में dx हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए dy/dx बराबर log x का हो जाता है 1 बटा में x, x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर x इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए फिर लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष पुनः अवकलन करते हैं फिर। अब चलिए यहाँ पर हो जाएगा d² बटा में dx², ठीक है। d x के पावर -1 बटा में क्या हो जाएगा, dx। अब हो जाएगा d² बटा में dx² बराबर हो जाएगा, जो अक्षर में रहता है वो घात में रहता पहले लिखा जाता है, x के पावर 1 का सूत्र पर x -1 हो जाएगा, ठीक है। nx n-1 तो n का मान -1 है तो -1, सूत्र वाला -1 के लिए -1 लिख दिया, ठीक है। अब लिख देते हैं d² बटा में dx² बराबर हो जाएगा -x के पावर -2, ठीक है। तो इसको कैसे लिख देंगे, देखिए कैसे लिख देते हैं, देखिए ऐसे d² बटा में dx² बराबर इसको लिख देंगे -1 के पावर, यहाँ पर क्या हो जाएगा x², यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको दोस्त समझ में आया होगा। तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में भेजिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि x³ इंटू log x का हमको क्या करना है, द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है, ठीक है। तो लिख देते हैं x³ इंटू log x है, इसको हमको ज्ञात करना है, द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना, ठीक है। अब चलते हैं, माना y बराबर x³ इंटू log x, ठीक है जाएगा, y बराबर x³ इंटू log x, ठीक है। अब करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष क्या कर देते हैं, अवकलन करने पर, ठीक है। अब चलिए x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या बचा, पेन किधर गया बाबू, चलिए dy/dx बराबर, देखिए पहला इंटू दूसरा हो रहा है, पहला को बाहर करके अवकलन करेंगे d log x बटा में dx प्लस दूसरा को बाहर करके अवकलन करेंगे dx³ बटा में dx, ठीक है। अब चलिए dy/dx बराबर x³ इंटू log x का हो जाता है 1 बटा में x प्लस log x का log x इंटू x के पावर 3 है तो 3x² हो जाएगा, क्योंकि x के पावर n के सूत्र पर लगा, nx n-1, ठीक है।
तो ये देखिए एक्स क्यूब से एक एक्स कट गया तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x² log x, ठीक है। नहीं तो इसको क्या कर सकते हैं, जैसे लिखा है log x का log x इंटू 3x², ठीक है। यहाँ पर भी हो जाएगा पहला इंटू दूसरा, क्योंकि हमको द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है ना। तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा d² y बटा में dx² बराबर, इसका अवकलन करते हैं पहले, dx² बटा में dx, ठीक है, प्लस log x को बाहर करके अवकलन करेंगे, 3 अचर हैं तो 3 को बाहर करेंगे x² का अवकलन। अब बटा में क्या हो जाएगा dx प्लस इसको 2 नंबर को बाहर करके 3x² को बाहर करके अवकलन करेंगे d log x, अब बटा में क्या हो जाएगा dx, ठीक है। समझ में आ रही है दोस्त। तो चलिए यहाँ पर करेंगे d² y बटा में dx², जैसे हैं तैसे उतार देंगे। x के पावर n के सूत्र पता है तो 2x हो जाएगा, ठीक है। nx n-1 पे -1 लिखिए या 1 मत लिखिए, बात एक ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस log x का log x इंटू 3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा x के पावर n के सूत्र पर तो 2x के पावर 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 कर दीजिए, 1 है तो 1 कर दीजिए, प्लस 3x² है तो 3x² इंटू, अब देखिए log x का यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा में x, ठीक है। अब देखिए d² y बटा में dx² बराबर 2x प्लस यहाँ पर 3 दूनी 6 log x, अब प्लस देखिए यहाँ पर x² से एक x बच गया, यहाँ पर क्या बचा, केवल 3x बच गया ना जी, 3x बच गया, 3 दूनी 6x, यहाँ पर हो जाएगा 3x और प्लस 2x जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d² y बटा में dx², 3x और प्लस 2x क्या हो जाएगा 5x और प्लस 6 log x। यही आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, e के पावर x इंटू साइन x 5x कह रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 e के पावर x इंटू साइन 5x, ठीक है। अब चलते हैं, माना y बराबर e के पावर x इंटू साइन 5x, ठीक है। तो करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर dy बाई dx बराबर, ये देखिए पहला इंटू दूसरा हो रहा है, पहला इंटू दूसरा u इंटू v पर e के पावर x को बाहर करके अवकलन करेंगे d साइन 5x अब बटा में d 5x, ठीक है, इंटू 5 अचर है जो बेस में रहता है ऊपर आ जाता है, 5 अचर है तो बाहर करेंगे अवकलन किसका, x का, तो dx अब बटा में क्या हो जाएगा dx, अब प्लस कर देते हैं
दूसरा को बाहर करके साइन 5x को बाहर करके अवकलन करेंगे डी ई के पावर x का अवकलन करेंगे अब बटा में dx। ठीक है, अब चलिए dy बाई डी एक्स बराबर ई के पावर x है तो ई के पावर x इंटू साइन 5x है, तो यहाँ पर साइन का क्या हो जाता है अवकलन करने cos x हो जाता है, x का मान क्या है 5x है तो 5x हो गया। ठीक है, इंटू 5 गुणे 1 प्लस साइन 5x का 5x ई के पावर x है तो ई के पावर x हो जाएगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स बराबर 5 ई के पावर x cos 5x प्लस ई के पावर x साइन 5x। ठीक है, अब आते हैं फिर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः यहाँ पर u इंटू भी, यहाँ पर u इंटू भी है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष क्या करते हैं अवकलन करते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बटा में क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर 5 अचर है तो 5 को बाहर करके u इंटू भी हो रहा है ना, u इंटू भी पहला इंटू दूसरा हो रहा है, तो e के पावर x को बाहर करके अवकलन करेंगे किसका d cos 5x बटा में d बेस क्या बन रहा है 5x बेस बन रहा है, तो नीचे आएगा बेस अब ऊपर जाता है 5 को बाहर करके अवकलन किसका करेंगे dx अब बटा में dx। ठीक है, प्लस अब की बार 2 नंबर को बाहर करेंगे v को बाहर करेंगे cos 5x को बाहर करके अवकलन करेंगे, 5 अचर है तो 5 को बाहर कर देंगे। ठीक है, अब चलिए 5 को बाहर कर दिए, अब करते हैं अवकलन ई के पावर x का d ई के पावर x अब बटा में क्या हो जाएगा dx। अब देखिए 2 नंबर का प्लस है तो प्लस कर देंगे, प्लस ई के पावर x है तो ई के पावर x को बाहर करके अवकलन करेंगे d साइन, देखिए d साइन 5x अब बटा में बेस क्या बन रहा है d 5x। ठीक है, इंटू देखिए अब बेस ऊपर जाएगा तो 5 को बाहर करेंगे अवकलन करेंगे dx अब बटा में क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब चलिए डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 ई के पावर x इंटू कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन 5x इंटू 5 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कॉस एक्स का कॉस एक्स कॉस 5x है तो कॉस 5x हो जाएगा इंटू 5 गुणे ई के पावर x है तो ई के पावर x हो गया, प्लस ई के पावर x है तो ई के पावर x साइन x का क्या हो जाता है कॉस x के स्थान पर 5x है तो 5x हो गया। ठीक है, अब इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, अब चलिए डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 5 25 ई के पावर x माइनस है तो माइनस साइन 5x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 ई के पावर x cos 5x। ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 ई के पावर x cos 5x। ठीक है, इसको हम जोड़ देते हैं, जैसे हैं वैसे इसको लिख देंगे डी स्क्वायर वाई अब बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर देखिए ये माइनस 25 एक और हो जाएगा ना बाबू, 1 मिनट, ई के पावर x साइन
5x अब प्लस 5 का 5 कितना हो जाएगा 10 e के पावर x cos 5x हो जाएगा। कहीं गड़बड़ हो रहा है कहाँ? रुकिए 1 मिनट देख लेते हैं किताब से। 1 मिनट दोस्त, यहाँ पर एक स्टेप छूट गया था ना। देखिए इसका अवकलन किए थे, इसको बाहर करके दूसरा का अवकलन यहाँ पर किए थे, फिर 5x बेस में आया तब बेस कर दिया। अब लिखेंगे प्लस, अब क्या करेंगे दूसरा को बाहर करेंगे ना, तो साइन 5x को बाहर करें किसका अवकलन डी ई के पावर x, अब बटा में क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब देखिए इसका तो 1 हो गया, अब प्लस इसका प्लस 5x साइन 5x है तो साइन 5x इंटू ई के पावर x है तो ई के पावर x कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो सेम टू सेम हो गया था, प्लस ई के पावर x है तो ई के पावर x इंटू साइन 5x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब बचा क्या है, देखिए 25 यहाँ पर देखिए -25 ई के पावर x साइन 5x है प्लस ई के पावर x साइन 5x है, ये प्लस और माइनस घटेगा तो 24 हो जाएगा। 24 यहीं गड़बड़ हो रहा था, तो 24 ई के पावर x साइन x और प्लस 10 5 और 5 कितना है 10 ई के पावर cos 5x है तो cos 5x यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर आपका यही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर